ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। मैं आत्मा स्थित हूँ, एकाग्र हूँ अपने आत्मिक स्वरूप में और स्वयं को देख रही हूँ इस प्रकृति तख्त पर विराजमान सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में। मैं स्वयं को आत्मा देखते हुए सामने मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर विराजमान है और मैं उनके मुख कमल द्वारा बाबा की ये ज्ञान अमृत को अपने कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण कर रही हूँ और अपने कर्मों में ला रही हूँ। बाबा ने इस मुरली के द्वारा मुझे जो भी श्रीमत दिए हैं, बहुत ही एकाग्र होकर, स्थित होकर अपने बाबा की महावाक्य को सुन रही हूँ और धारण कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। बाबा कहते हैं हमें अपनी जांच करके अपनी कमियों को निकालते रहना है। आज का प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए। इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आए। देखते भी ना देखो, अर्थात कोई भी चीज़ अगर सामने आ भी रही है तो उसे हमें देख के भी नहीं देखना है। देह में रहते देही अभिमानी रहो, अर्थात हमारा ध्यान उस वस्तु व्यक्ति पर नहीं होके स्वयं को आत्मा समझकर सामने वाले को भी आत्मिक स्थिति में देखना है। देही अभिमानी सदा रहना है। और अगर कोई वस्तु भी है, कोई चीज़ भी है, तो हमारा कहीं भी मन नहीं जाए, सिर्फ बाबा में एकाग्र रहे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि के सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ तो देखते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि नहीं जाए। जब हम बहुत अंतर्मुखी होकर रहेंगे तभी हम ये अवस्था भी बना सकते हैं और अपनी जांच भी कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु व्यक्ति अगर व्यक्ति सामने आ रहा है तो उसे हमें देही अभिमानी होकर देखना है कि वो भी आत्मा और मैं भी आत्मा, हम आत्मा भाई भाई हैं। और अगर कोई वस्तु आ रही है सामने जिसमें हमारी बुद्धि जा रही है, कोई वीडियो है, कुछ भी है किसी भी चीज़ों में, तो उस समय हमें वहाँ ध्यान ना देके बल्कि ये देखना है कि सामने मेरे निराकार परमात्मा है और उनसे किरणें मुझ में आ रही है। जैसे बाबा ने कल की मुरली में भी कहा है कि बस बाबा को देखते रहो, बाबा तुम्हें देखते रहेंगे, बाबा से करंट मुझ में आ रही है। तो हमें ये सोचना है कि सामने हमारे निराकार परमात्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप में और उनसे किरणें मुझ में आ रही हैं। किसी भी चीज़ को नहीं देखना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना है। इसके लिए हमें अपना चार्ट रखना है, हमें अंतर्मुखी होकर रहना है और जांच करते रहनी है। इसके लिए हम जब अपना चार्ट रखेंगे कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि गई, तभी हम स्वयं को परख सकेंगे, जांच कर सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। जास्ती अर्थात जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं वो बड़ी प्राइज लेते हैं, अर्थात बड़ा पद लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, मतलब कॉमन कायदा है। जो ज़्यादा पढ़ेंगे उनको अच्छा रिजल्ट आना ही आना है।
यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो या राजधानी कहो, अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं, फूलों के, फलों के, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई कम खुशबू देने वाले, कोई ज़्यादा खुशबू देने वाले, अर्थात कोई कम पुरुषार्थ करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। जैसे ये दैवी झाड़ बन रहा है, वह इस तरह कि हम बच्चों रूपी फूलों का बगीचा बाबा स्थापन कर रहे हैं। कल पहले मिसल जैसे कल पहले हुआ था, आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बने में दुख होता है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बाबा की नज़र हम सब बच्चों पे है। भले हमें अपने गुणों और अवगुणों पर नज़र नहीं है, लेकिन बाबा सब जानते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर ये गुण है, लेकिन बाबा हमें ढूंढ के निकाल के हमारे सामने रख देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में ऐसे गुण हैं और ये अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं? कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है। कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। संपूर्ण तो हमें बनना ही है, परंतु इस समय खामी है, कुछ अवगुण है हमारे में। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती हैं जब हम देह अभिमान में आते हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आँखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो को परखने का शौक होगा। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण नहीं बने हैं। चैतन्य होने के कारण तो पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे, तभी हीरे जैसा बनेंगे। जब हम अपने अंदर की अवगुणों को निकाल लेंगे तब। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी हमें याद ना आए। यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको हमें भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की दुकान है। बाबा का ज्ञान जवाहरात की दुकान है।
तुम हर एक जौहरी हो, यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम बच्चों के दिल में पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना, हम बच्चों में से ही हैं जो इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, यह कैसा खुशबूदार फूल बना है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। बाबा कहते हैं हम चैतन्य हैं, हम जान सकते हैं हमारे में क्या क्या गुण है। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग दुराए कहाँ न कहाँ भटकाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा को याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी है, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी है। भल पुराने हैं तो खामियां भी हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की। सबसे ज़्यादा बड़ा गुण हमारे में जो खाद पड़ी है वो देह अभिमान की है। तभी देह तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में रहते हुए भी देही अभिमानी हमें बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले हम नए संबंध में आए। अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंतकाल इसमें आगे है कि जो स्त्री सिमरे, जो बच्चे सिमरे, तो फिर उन्हीं के बीच में आना है। और अगर सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो हमें जीवन मुक्ति मिल जाएगी, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने भी बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कितना आसान रास्ता है। सिर्फ बाबा को याद करें, हमारे सारे पाप कट जाएंगे, हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। बाबा हमें अपने से भी ऊंच बनाते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद में रहो। भले कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसी को याद ना करें। चाहे कितने भी प्यारे बच्चे हों, किसी को भी याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद पुजारी बन अपने चित्रों की पूजा करते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद हम अपने स्वयं की पूजा करने लगते हैं। अपने ही स्वरूप की हमें विस्मृति हो जाती है, तो खुद ही अपने चित्रों की देवी देवता हम ही रहते हैं सतयुग में। और फिर द्वापर में आते आते जब हमारी कलाएं कम होती जाती हैं तो हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं और अपने चित्रों की पूजा करने लगते हैं।
तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी हम लवली बनेंगे, बहुत प्यारे मीठे बच्चे बाबा के बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो। बाप को बहुत लव से याद करते हैं, बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा, मेरा तो आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच करनी है हमें। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ नहीं जाता है, यह हमें चेक करना है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक मासूक के आशिक बनते हो। आशिक मासूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक मासूक अपने बाबा के। उस मासूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। बाबा के कोई कोई बच्चे होते हैं जो बहुत कड़ी सर्विस करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उन्हें अगर सेवा ना मिले तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं। बस उनका सर्विस में ही बहुत मन लगता है, बहुत मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। बाबा जानते हैं कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। अर्थात अगर हम किसी को बाबा का ज्ञान देते हैं तो उसे तैयार कर, फिर बाबा को उसका मतलब श्रृंगार कर, उसे तैयार कर, बाबा का ज्ञान देके बाबा के सामने लाते हैं, उन्हें दृष्टि देते हैं, बाबा की शक्तियाँ भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लाए तो तुम बच्चों ने ही हो बाबा के सामने, तैयार तो तुमने ही कराया है, बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाबा आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही श्रृंगार औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम भी जैसे बाबा हमें अपने से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही, और ले भी जाते हैं, बाबा अधिक से अधिक ज्ञान हमें देते हैं, वैसे ही हम भी अपने से और ज़्यादा अच्छा बाबा के और भी बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जो कभी लगती है कि कोई गलती हमने की है, वो हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के जो भी नए बच्चे हों, जिन्हें हम बाबा का ज्ञान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, उन्हें वो गलती वो न करें, उनसे वो गलती नहीं हो। इसलिए हम समय समय पे अपना अनुभव एक दूसरे को बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं बल्कि अपने से औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, कोई कोई बच्चे टीचर से भी तीखे चले जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। जो बच्चे बाबा की सेवा पर निकल पड़ते हैं, बहुत नए नए हैं जो पुरानों से तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते रहते हैं, इनमें क्या क्या कमी है, यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा देख रहे हैं, जिस कमी के बारे में हमें नहीं पता है वो बाबा बहुत गौर से देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कमी अगर इनके अंदर से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बागवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट पर बैठना चाहिए।
इसमें किसको धक्का आने की बात नहीं है। अगर कोई आगे बैठते हैं तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर हम पीछे भी बैठे हैं तो। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होगी। हमें और खुश होना चाहिए कि इनके जैसा हम बढ़ रहे हैं, जैसे ये आगे बैठे हैं, कल को हम भी अच्छा पुरुषार्थ करके हम भी आगे जा सकते हैं। यह बड़ा अच्छा है। इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंग पड़ी है तो वह सारा किचरा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है, हे भगवान करते रहते हैं। वो नहीं दूसरी तीसरी शादी करती, लेकिन पति कर लेते हैं। पुरुषों के लिए एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है ना। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियाँ भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। बाबा कह रहे हैं बाहर अर्थात मधुबन से बाहर भले बच्चे गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन ट्रस्टी होकर रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम बस बाबा के निमित्त सेवादारी बच्चे हैं। बाबा ने इस घर रूपी सेंटर पर मुझे सेवा करने के लिए रखा है। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है, यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। कुछ भी करें बाबा से पूछ के करना है। बाबा को एक लेटर लिख देना है, बाबा मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, या बाबा को बता देना है। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना। मकान बाबा कहते हैं कि भले बनाओ अगर ज़रूरत है तो, लेकिन ट्रस्टी होकर रहो कि ये मकान बाबा का है, बाबा के घर में मैं रहता हूँ। ऐसे हमें समझना है। बाबा तो बैठा है ना। बाबा जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में, फिर हम सतयुग में चले जाएंगे। हमको फिर कल्प आना ही है पावन बनाने। बाबा फिर हमें पावन बनाने कल्प पर आते हैं। अपने समय पर आता हूँ, बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, जो भी हमारे आसपास हैं उन्हें बाबा का ज्ञान देना है, बताना है कि परमात्मा आए हुए हैं, उनकी शरण में जाओ। उन्हें इतने दिन से पुकार रहे थे, जन्मों जन्मों हमने पुकारा, अब स्वयं परमात्मा आए हैं धरा पर, तो उनके बच्चे बनो, उनकी छत्र छाया में जाओ। जो यहाँ के होंगे सतयुगी होंगे, वो जरूर बाबा का कुछ ना कुछ उन्हें टच करेगा, वो बाबा के बन जाएंगे। जो नहीं होंगे वो बाद में आएंगे। लेकिन हमें सबको बाबा का ज्ञान जरूर देना है, किसी न किसी तरह से उन्हें मैसेज जरूर दे देना है।
आज बाबा ने हमें वरदान दिया है संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में हम एक व्रता के पाठ द्वारा, एक व्रता सिर्फ बाबा के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो। प्योरिटी की रॉयल्टी हमें धारण कर लेनी है तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। हमारी प्योरिटी की रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी हमारी चलती रहेगी सारे कल्प में। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। अर्थात परम धाम में भी जो हम कुछ गिने चुने जो सतयुगी आत्माएं हैं उनकी चमक ज़्यादा है, वहाँ भी हम प्योरिटी के कारण चमक रहे हैं अपनी रूहानी रॉयल्टी के कारण। आदिकाल देवता स्वरूप में भी हमारी पर्सनैलिटी विशेष रही है, यह पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। मतलब सतयुग में भी बाबा कह रहे हैं कि देवता स्वरूप में हमारी पर्सनैलिटी विशेष रही है और मध्यकाल में भी हमारी चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। हम कितने रॉयल रहे हैं। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। हमें सहन करना है जहाँ तक सहन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ओवर नहीं होना चाहिए। जहाँ लगे कि हमें बोलना है तो ज़रूर हमें बोलना है, एकदम सीमित संयमित लहजे में ज़रूर हमें बाबा का बच्चा बनकर बोलना है कि हाँ ये गलत है। लेकिन अगर हम सहन कर सकते हैं तो बस उसे आत्मा देकर सहन करना है। तो जो गाली देने वाले भी वैसे भी होंगे, वो भी हमें गले लगाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ बैठा है ना, तो हमें कोई गाली नहीं दे सकता, बुरा नहीं कह सकता। कुछ हिसाब किताब होंगे तो किसी ने अगर ऐसा कहा भी है तो ठीक है, चलिए उनको हमने कभी दिया होगा ये सोच के एक आध बार इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बार बार झुकना नहीं है। जो बार बार झुकना पड़े तो फिर रुक जाना है, उन्हें फिर बता देना है आराम से कि हाँ, उन्हें जवाब दे देना है, हमेशा चुप नहीं रहना है। आज का अव्यक्ति सारे हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में, हम जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, हमारे हर सोच विचार में सभी के कल्याण के लिए, सभी के श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए, कि सब कलयुगी से सतयुगी संगम युगी बन जाएं, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने वाली दिल की दुआएं और खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। मतलब अगर हम किसी से भी मिले तो हर संकल्प में सबके कल्याण के प्रति, कि सबका परिवर्तन हो, सबको बाबा का ज्ञान मिले, सब बाबा के बच्चे बने, ऐसा हमारा नेचुरल रूप ही बन जाए। किसी को भी दिखाई दे कि हाँ ये तो कुछ डिफरेंट है, हमें देख के ही सबको लगे कि हम देवता जैसे, हम फरिश्ते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ऐसा हमें इसलिए दिखाई देना चाहिए, हमारा नेचुरल रूप ही ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम देवता हैं, सबको देने वाले हैं, इसीलिए हमारा ऐसा ही नेचुरल रूप हो जाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।